प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के रूस दौरे पर अब मॉस्को पहुंच चुके हैं, जहां एयरपोर्ट पर उनका जोरदार भव्य स्वागत किया गया। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव ने एयरपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, उनको रिसीव किया। प्लेन से उतरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस की सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तो ये तस्वीरें हम आपको उस समय की दिखा रहे हैं जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में लैंड किया। उप प्रधानमंत्री उनकी अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे और ये देखिए किस तरीके का रंगारंग कार्यक्रम वहां पर उसका आयोजन किया गया और भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया। एयरपोर्ट से निकलकर प्रधानमंत्री होटल पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार अभिनंदन किया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय छात्रों, बच्चों और लोगों से बात की। प्रधानमंत्री मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर 8 से 9 जुलाई तक मॉस्को में रहेंगे। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पीएम मोदी की ये पहली रूस यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं, जो कई मायनों में खास माना जा रहा है। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच कई अहम मुद्दों पर बात होगी। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार दोनों नेताओं की आमने सामने मुलाकात होगी। मॉस्को रवाना होने से पहले ही प्रधानमंत्री ने दौरे का मकसद साफ कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी पिछले 10 सालों में और बढ़ी है, जिसमें ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, सांस्कृतिक पर्यटन और लोगों का संपर्क आदि शामिल है। मैं अपने मित्र राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। हम शांतिपूर्ण और स्थिर क्षेत्र के लिए सहायक भूमिका निभाना चाहते हैं। ये यात्रा मुझे रूस में जीवंत भारतीय समुदाय से मिलने का अवसर भी प्रदान करेगी। मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के अलावा प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इसी जगह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे भारतीय डायस्पोरा को। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो डायस्पोरा है उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो स्टूडेंट्स हैं जो भारत से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, टेक्निकल एजुकेशन के लिए आते हैं और मेडिकल एजुकेशन के लिए आते हैं। केवल शिखर वार्ता ही नहीं बल्कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन अलग अलग मंचों पर अभी तक 16 बार मिल चुके हैं। ऐसे में देश के 77 साल पुराने दोस्त के घर जाना काफी अहम माना जा रहा है। और इस दौरे पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। दरअसल साल 2000 से भारत रूस के बीच वार्षिक समिट की शुरुआत हुई और आखिरी बार 2021 में मोदी और पुतिन के बीच समिट में मुलाकात हुई थी। एटॉमिक एनर्जी कोऑपरेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट समेत कई मुद्दों पर विकास हुआ है। इसके अलावा क्षेत्रीय वैश्विक संबंधों पर भी बात हुई है। भारत और रशिया के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है और संबंध बढ़ रहे हैं। अब हम सिर्फ रशिया से डिफेंस आइटम्स खरीदते नहीं हैं, बल्कि को प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। दोनों देश मिल के भारत में बहुत सारे डिफेंस आइटम्स का उत्पादन कर रहे हैं। दरअसल रूस भारत का अहम रणनीतिक साझेदार है और कई अहम मौकों पर साथ भी निभाया है। मजबूत रक्षा और व्यापारिक संबंध, लगातार दोनों देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास। हालांकि रूस पर लगे प्रतिबंध का भारत ने समर्थन नहीं किया और यूक्रेन युद्ध पर भारत जी न्यूज़।